श्री राम। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। गीता में कहा है भगवान ने 7वें अध्याय में, यो यो याम याम, जो जो सकाम भक्त, जिस जिस तनु भक्तः, देवता के स्वरूप को जो जो सकाम भक्त, तनुम का मतलब है देवता के स्वरूप को, यो यो जो भक्त, याम याम, जिस जिस देवता के स्वरूप को, याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुम इच्छति, श्रद्धा पूर्वक अर्चित करने का इच्छुक होता है। जो जो भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को किसी कामना के वशीभूत होकर श्रद्धा करना चाहता है, श्रद्धयार्चितुम, श्रद्धा पूर्वक अर्चना करने का इच्छुक होता है, श्रद्धयार्चितुम इच्छति, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, उस भक्त की उस देवता में अचल श्रद्धा, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्, उस भक्त की उस देवता में अचल श्रद्धा मैं भली प्रकार स्थापित कर देता हूँ। तो हम सभी लोग संसारी लोग हैं, हम सभी लोगों में बहुत सारी कामनाएं हैं। ये पूरा हो जाए तो हमें अच्छा पति मिल जाए, हमें बेटा मिल जाए, उनकी आयु लंबी हो, धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, विद्या मिल जाए, या और कई तरीके की कामनाएं हैं। और इसके लिए भगवान ने अलग अलग देवता नियुक्त किए हैं। हमको पता है कौन कौन से देवता किस किस के लिए हैं, किस किस कामना की पूर्ति के लिए हैं। और उन देवताओं के अलग अलग विधान हैं, उनके अलग अलग मूर्ति स्थापना के नियम हैं। किसी किसी भगवान में, जगन्नाथ में लकड़ी की मूर्ति की स्थापना होती है, कभी प्रस्तर की, पत्थर की होती है, तो कहीं कहीं तांबे की या धातु की मूर्तियां होती हैं, और कहीं कहीं चित्रपट से भी उनकी स्थापना हो जाती है। फिर उनके अपने अपने मंत्र हैं और उनका उतनी बार उच्चारण करना होता है। इसके अलावा कई तरीके की यज्ञ सामग्री, हवन सामग्री और अर्चन सामग्री भी होती हैं। वो सारे चीज़ों का भी हमें प्रबंध करना होता है, और फिर श्रद्धा पूर्वक उन सामग्रियों के द्वारा, उन मंत्रों के द्वारा उनका उच्चारण किया जाता है। तो अगर हम श्रद्धा पूर्वक, यहाँ बड़ी बात है, श्रद्धा की आवश्यकता है। अगर हम श्रद्धा नहीं रखेंगे उस देवता के प्रति तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर जो हमारी कामना है वो पूर्ण नहीं होगी। तो इस तरीके से श्रद्धा पूर्वक जब ऐसा किया जाता है तो सभी साधन किए जाते हैं, और उनका एक अवधि भी होता है। तो कुछ तो 16 सोमवार का व्रत है, तो कोई कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे करवा चौथ का व्रत है तो वो जीवन पर्यंत भी चलता रहता है। शकट का व्रत है, कभी कभी देवताओं को अर्घ्य दिया जाता है, तो वहाँ पर छठी मैया को अर्घ्य दिया जा रहा है तो तीसरे दिन जाकर कहीं भोजन ग्रहण करना होता है, और तब तक निर्जला रहा जाता है। जैसा भी हो, लेकिन ये सब हम बड़ी श्रद्धा से करते हैं। तो भगवान हमारी उन देवताओं के प्रति श्रद्धा भली प्रकार से स्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि श्रद्धा की, तो यहाँ श्रद्धा स्थापित कर देते हैं। श्रद्धा बहुत कीमती चीज़ है। श्रद्धा विश्वास से कहीं बड़ी चीज़ है। जैसे कि एक माँ से कहा जाए, उसका बेटा उसके सामने बैठा है, और माँ से कहा जाए कि विश्वास है क्या तुम्हें कि तुम्हारा बेटा जीवित है, तो माँ हंस कर बोलेगी कि ये कैसा सवाल है, और मेरा बेटा तो सामने बैठा है, तुम्हारा सवाल ही गलत है। क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण कैसा, तो वो बोलेगी तुम्हारा सवाल गलत है। वही बेटा अगर कुंभ के मेले में बिछड़ गया हो और 1 साल बाद उसी माँ से पूछा जाए कि तुमको विश्वास है कि तुम्हारा बेटा ठीक है और सही सलामत है, तो माँ कहेगी हाँ, मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा जहाँ भी होगा ठीक है और सही सलामत है। क्यों? क्योंकि अब उसके मन में कहीं ना कहीं ये शंका भी है कि उसके बेटे को कुछ हो भी सकता है। तो जहाँ पर अविश्वास होता है वहीं पर ही विश्वास का उदय होता है। जब हम ये कहते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है, तो कहीं न कहीं गहरे में
हमारे मन में एक अविश्वास भी होता है। मान लो कि हमारा काम लगातार विफल होता चला जाए, हमारी बातें न बन रही हों, तो जो आस्तिक होते हैं उनको नास्तिक होते हुए भी देखा गया है। तो ऐसा भी होता है। तो जो विश्वास है वो साधना की बहुत प्रारंभिक अवस्था है और ये टूट भी सकता है, जबकि श्रद्धा ये बहुत गहरी चीज है। श्रद्धावान का श्रद्धेय में जो श्रद्धा होती है उसमें भक्ति का भी संपुट होता है, उसमें प्रीत का भी संपुट होता है, प्रेम भी होता है। और अगर श्रद्धेय स्वयं आकर कहे कि श्रद्धावान से ये बात आकर कहे कि तुम मुझ में श्रद्धा न करो, तो भी श्रद्धावान कहेगा ये मुझसे संभव नहीं है और तुम चले जाओ और मैं तो श्रद्धा करता रहूंगा। श्रद्धा इतनी गहरी चीज है। मोहन ने, भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा कि अब तुम मेरे प्रीत छोड़ दो, मेरे प्रति प्रेम करना छोड़ दो। तो गोपियों ने कहा ये तो संभव नहीं है। उन्होंने उद्धव से भी संदेशा भिजवाया, बट लेकिन गोपियां तो ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि श्रद्धेय के कहने पर भी जो श्रद्धावान है वो प्रीत करता रहता है। प्रीत बहुत गहरी चीज है और श्रद्धा का आविर्भाव तो हृदय से होता है और इसे मिटाया नहीं जा सकता है। श्रद्धा तो ऐसी चीज है। एरी मैं तो सोई थी अपने भवन में, एरी मेरे भनक परी कानन में, मुरली बाज रही मधुवन में, उलट पुलट संगार बनायो और देखो नहीं दर्पण में, एरी मेरे भनक परी कानन में, मुरली बाज रही मधुवन में। लहंगा मैंने सर पे ओढ़्यो और चुनरी डाली करधन में, और पायल मैंने गले में डाली बिछुआ कानन में, एरी मेरे भनक परी कानन में, मुरली बाज रही मधुवन में। दुधवा तो चूल्हे पे छोड़्यो और ललना पलनन में, एरी मेरे भनक परी कानन में, मुरली बाज रही मधुवन में। तो श्रद्धा कुछ ऐसी चीज होती है कि वहां तो बस प्रेम ही प्रेम होता है जो श्रद्धावान है और श्रद्धेय के बीच में, और इसे हटाया नहीं जा सकता है। श्रद्धा जब साधना की पूर्ण होने की अवस्था होती है तब फलित होती है, और श्रद्धा के फलित होते होते साधना भी पूर्ण हो जाती है, और वो जो श्रद्धावान है वो अपने परमात्मा को लब्ध भी कर जाता है। भगवान ने गीता में कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये नहीं कहा है कि विश्वासवान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और एक जगह और कहा है कि ज्ञानी तु आत्मैव मतम, ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। एक जगह कहते हैं कि श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त हो जाता है और दूसरी जगह कहते हैं कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि भगवान श्रद्धा क्यों पैदा कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नकल के बरतने से धीरे धीरे नकल तो छूट जाता है और असल असल रह जाता है। तो भगवान यहाँ पर उस देवता के प्रति श्रद्धा पैदा कर रहे हैं, अपने प्रति नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपकी सकाम भक्ति है और कामनाएं तुम्हारे द्वारा छोड़ी नहीं जा सकती है, तो इसलिए मैं तुम्हारी जिस देवता के प्रति श्रद्धा है उसी में भली प्रकार से स्थापित कर देता हूँ। जैसे कि मेरी माँ मेरी बहन से जब वो छोटी थी तो कहा करती थी कि तुम रोज की रोटी बनाओगी तो उसका तुमको 1 रुपया मिलेगा, तो वो खुशी खुशी बनाती थी। लेकिन कुछ समय बाद वो रुपया छूट गया और उसकी जो रोटी बनाने की कुशलता है वो रह गई। तो वैसे ही हम सकाम भक्त जब अलग अलग कामनाओं के वशीभूत होकर किसी देवता का श्रद्धा पूर्वक भजन करते हैं, कई दिनों तक अन्न नहीं ग्रहण करते हैं और बड़ी श्रद्धा रखते हैं, तो उस श्रद्धा के फलीभूत होने पर, फलित होने पर कभी कभी
हो सकता है ये हजारों में या लाखों में किसी एक भक्त के साथ होता हो, लेकिन उसके फलित होने पर वो जो आनंद की वर्षा होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि कामनाएं कहीं पीछे छूट जाती हैं, कामनाएं खो जाती हैं और श्रद्धा बची रह जाती है। और वही श्रद्धा जब फलित होती है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान ये नहीं देखते कि किसके प्रति श्रद्धा है, मेरा भक्त श्रद्धा कर रहा है तो चाहे किसी कामना के वशीभूत होकर ही श्रद्धा कर रहा हो। शिशु अगर माँ की ओर दौड़ता है किसी खिलौने की लालच से, तो माँ इस बात से हर्षित होती है कि देखो मेरा बच्चा दौड़ रहा है, मेरी ओर दौड़ रहा है। वो पड़ोसिनों से कह देती देखो मेरा बच्चा दौड़ रहा है। वो इस बात की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देती कि वो किस वजह से दौड़ रहा है। तो यहाँ पर कहा भी गया है कि ऐसो को उदार जग माही, बिन कारण जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। तो वो तो अकारण ही दीनों पर दया करते हैं। और भगवान तो ऐसे हैं कि एक बानी रघुनाथ हिये की, सुरति न राखत चूक किए की। हमारे भूल चूक की तो वो ध्यान ही नहीं रखते। तो यही बात रघुनाथ के हृदय की है। सुहृदम सर्वभूता नाम, वो सभी जीव मात्र के, प्राणी मात्र के सुहृद हैं, वो हम सभी का भला चाहते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तुम सकाम भक्ति से, जिस जिस भाव से जिस जिस देवता के प्रति अर्चना करना चाहते हो, मैं तुम्हारी उसमें भली प्रकार से श्रद्धा स्थापित करता हूँ। यहाँ दो बातें हैं। एक तो बात है कि भगवान ये कह दें कि तुम सभी कामनाएं छोड़ दो और मुझको भजन करो। एक तो ये बात हो सकती है कि कामनाएं मत करो और किसी देवता का भी आप भजन पूजन मत करो, और मैं ही परम आनंदमय हूँ, परम ऊर्जामय हूँ और परम तत्व हूँ और अंतिम लक्ष्य हूँ, तो तुम मेरा ही ध्यान भजन करो। लेकिन ये हम जैसे साधारण साधकों के लिए तो संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि कामना तो प्रमाथी है, जो हमारा मन प्रमाथी है और कामनाओं के द्वारा मथ लिया जाता है, तो हम तो नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये हमारे मन में भाव भी रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि माया मिली न राम और दुविधा में दोनों गए। तो हम इसलिए कामनाओं को वैसे भी नहीं छोड़ सकते हैं, न छोड़ पाते हैं। तो ये जो पहला रास्ता है कि भगवान ये कह दें कि भाई देवताओं को मत भजो और तुम मेरे में श्रद्धा रखो, ये हम जैसे लोगों के लिए तो संभव ना हो सकेगा। दूसरा भी एक रास्ता है। दूसरे रास्ते में भगवान कहते हैं ठीक है, तुम्हारी जो कामनाएं हैं तुम उनको पूर्ण करो, और उनको पूर्ण करने के लिए तुम जिन जिन देवताओं के प्रति श्रद्धा रखना चाहते हो रखो, और श्रद्धा को मैं और पोषित करता जाऊंगा। और जब वो श्रद्धा फलित होगी तो उस श्रद्धा के फलित होने पर कामनाएं छूट जाएंगी और अंत में श्रद्धा बचेगी, वही असली काम की चीज है, और तुम मुझे उसी के द्वारा पालोगे। तो यहाँ दो रास्ते हैं। दूसरा रास्ता ज़्यादा आसान है कि माँ कहे बच्चे से कि ठीक है तुम खिलौने की ओर दौड़ते हो तो ठीक है खिलौने की ओर दौड़ो, कम से कम इसी बहाने तुम्हारे और हमारे बीच प्रेम तो बना रहेगा। तो माँ दूसरे रास्ते को चुनती है। पहला रास्ता ये था कि खिलौने को छोड़ दो और मेरी ओर आओ, लेकिन बच्चे का तो सहज आकर्षण खिलौनों के प्रति भी है। तो माँ कहती है कि ठीक है तुम खिलौने खेलते रहो और इसी बहाने मुझे याद करते रहो। तो दो रास्ते बताए गए। एक रास्ता तो है कि भगवान ये कह दें कि अगर एक अंधेरे में बैठा हुआ आदमी है तो उससे कह दें पहले अंधेरा मिटाओ और फिर दिया जलाओ। तो ऐसा तो उस व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो अंधेरे को कैसे मिटाएगा और दिए को कैसे जलाएगा। एक दूसरा भी रास्ता है। भगवान उस व्यक्ति से कहें ये रहा तेल, ये रहा दिया, ये रहा बाती और ये रही माचिस। तो हो सकता है उससे दिया दो चार बार लुढ़के, उससे हो सकता है तेल भी ढुलक जाए, कभी बाती ठीक से न बन पाए और कभी माचिस ही न मिले। बहुत सारे प्रयास करने के बाद कहीं अंत में जाकर वो सफल हो सकेगा और दिया जला लेगा। लेकिन जब दिया जलेगा, जब ज्ञान का प्रकाश होगा, तो ऐसी स्थिति में फिर अंधेरा नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में वो प्रकाश को प्राप्त कर लेगा। तो दूसरा रास्ता सहज है। दूसरे रास्ते में
प्रकाश की सहज प्राप्ति हो जाती है। डॉक्टर भी ऐसा करते हैं। डॉक्टर ये नहीं कहते कि तुम पहले अपने रोग मिटा लो और तब मेरे पास आओ। वो कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अंगीकार कर लूँगा, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगा। तो भगवान भी हमारे ऐसे ही उदार हैं और कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। वो तो बिना कारण हम सब पर दया करते रहते हैं। तो भगवान हमारे ऐसा ही काम करते हैं। अब यहाँ हम जैसे साधारण साधकों के मन में तीन तरीके की बातें आ सकती हैं कि पहली बात तो ये आ सकती है कि हम भगवान से ये कह सकते हैं कि आप अपने साधकों की, अपने भक्तों की अपने में ही श्रद्धा क्यों नहीं दृढ़ करते। ये हम जैसे लोगों के मन में बात शंका आ रही है कि भगवान देवताओं के प्रति क्यों श्रद्धा अचल कर रहे हैं, अपने में क्यों नहीं दृढ़ कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि यदि मैं अपने भक्तों की स्वयं के प्रति श्रद्धा अचल स्थापित करूं तो मैं स्वार्थ परक कहलाऊं, मैं स्वार्थी कहलाऊं। लोग कहेंगे देखो ऐसा तो संसार में भी होता है, सब लोग चाहते हैं कि मेरी ही प्रशंसा हो, मेरा भजन हो। और अगर भगवान भी ऐसा करने लग जाए, सबसे कहें कि तुम मेरा ही भजन करो और तुम देवताओं को मत देखो, तो फिर हम में और भगवान में अंतर क्या रह जाएगा। तो भगवान कहते हैं मैं तो निस्वार्थ भाव से अपने भक्तों का, अपने जीव मात्र का, प्राणी मात्र का भला चाहता हूँ। तो मेरी ये इच्छा भी नहीं है कि मैं उनकी अपने में श्रद्धा स्थापित करूं, मैं कोई स्वार्थी नहीं हूं। तो पहली शंका तो हमारी ये है कि भगवान क्यों अपने में नहीं करते, तो वो कोई स्वार्थ परक नहीं है, इसलिए वो ऐसा नहीं करते। अब दूसरी बात ये आती है कि देवता के प्रति सकाम भक्त की आपने श्रद्धा तो स्थापित कर दी, इससे तो ये पता चल गया, हम भगवान से कहेंगे भाई आपने तो ठीक है देवताओं के प्रति श्रद्धा स्थापित कर दी, तो इससे आपकी साधुता तो भगवान सिद्ध हो गई कि आपने अच्छा किया, चलो देवता के प्रति कि अपने प्रति आप बहुत उदार हो और आपने ऐसा किया, हमने आपकी उदारता मान ली। लेकिन इससे जो भक्त थे, जो जीव मात्र थे, उनका तो अहित हो गया। अब वो उन देवताओं की उपासना करेंगे, वो तो आपकी उपासना नहीं करेंगे, वो इंद्र की उपासना करेंगे, लक्ष्मी जी की उपासना करेंगे, तो कहीं सरस्वती जी की, या फिर जो करवा चौथ की देवी हैं या छठी मैया हैं उनकी उपासना करेंगे, वो तो आपकी उपासना नहीं करेंगे। तो फिर आपके उन जीवों का तो अहित हो गया। तो आपने उनका अहित क्यों किया? आप तो सुहृदम सर्वभूतानाम कहे जाते हो, और आपने फिर उनका क्यों अहित किया? ये हमारे मन में दूसरी शंका उत्पन्न हो रही है। तो भगवान कहते हैं कि हमने मनुष्य मात्र को कर्म के लिए स्वतंत्र कर रखा है, तो हम जो जैसा चाहता है हम उसकी इच्छा का सम्मान करते हैं, और वो जिस पर श्रद्धा रखना चाहता है उस पर श्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि उसे धन की प्राप्ति हो जाती है, फिर उसे उसमें संतुष्टि नहीं मिलती, फिर उसके बाद उसे जन की प्राप्ति हो जाती है, वहाँ भी संतुष्टि नहीं मिलती, और इस तरीके से वो जगह जगह अपनी श्रद्धा को श्रद्धा वही रहती लेकिन अपने श्रद्धेय को बदलता रहता है। पहले लक्ष्मी की, फिर सरस्वती की, फिर छठी मैया की, लेकिन वहाँ पर उसके कामना के पूर्ण होने पर भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती। जैसे कि एक राजा एक मंत्री के घर गया, तो उसकी पत्नी ने उसको बैठने के लिए एक पीढ़ा दिया, क्योंकि मंत्री घर पर नहीं था, कहीं काम पर गया था। तो राजा ने कहा नहीं नहीं ठीक है, हम ऐसे ही ठीक हैं। फिर मंत्री की पत्नी ने सोचा कि ये पीढ़ा उचित नहीं है, कुछ और ऊंचा स्थान दिया जाए क्योंकि ये राजा है। तो राजा ने कहा नहीं हम ऐसे ही ठीक हैं, फिर और ऊंचा स्थान दिया, फिर उसने तो बहुत अच्छे गद्दे भी लगा दिए, पर राजा नहीं बैठा। तब तक मंत्री आ गया और मंत्री ने राजा से बात की, फिर राजा चला गया। तो मंत्री की पत्नी ने ये बात अपने पति को बताई कि देखो हमने उसको और अच्छे आसन दिए, पर राजा तो बैठता न था। तो मंत्री बोला अपनी पत्नी से कि वो तो
यहाँ का राजा है, वो उसको जब तक उचित सिंहासन नहीं मिलेगा तब तक वो कैसे बैठेगा। तो वैसे ही जो हमारी आत्मा है उसका उचित सिंहासन, उचित लक्ष्य, उसकी अंतिम गति उसके परमात्मा ही है। वो कैसे इन सांसारिक बंधनों से और माया से संतुष्ट हो सकती है। तो भगवान ये बात भली भांति जानते हैं कि तुमको कितने भी खिलौने दे दिए जाएं, तुम संतुष्ट तो नहीं हो सकते हो। बच्चा संतुष्ट नहीं हो सकता। बच्चा तो संतुष्ट तभी होगा जब उसको माँ का स्नेह पूर्वक आलिंगन मिलेगा, जब वो उसकी गोद में भर जाएगा तो माँ भी संतुष्ट होती है। माँ की पूर्णता भी तभी है कि जब कि उसका बच्चा उसकी गोद में आ जाए, उसकी सार्थकता भी तभी है। तो और बच्चे की भी सार्थकता और पूर्णता और आनंद की अवस्था तभी है। खिलौनों में तो आनंद नहीं हो सकता, ये क्षणिक आनंद है। तो ये बात भगवान भली भांति जानते हैं, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। वो चाहते हैं कि भक्तों की श्रद्धा फलित हो और बाकी पीछे की कामनाएं छूटती चली जाएंगी। तो जो दूसरी शंका हमारे मन में उत्पन्न हो रही थी कि हमारा अहित हो जाएगा अगर देवताओं के प्रति श्रद्धा स्थापित की, तो अहित नहीं होता है। श्रद्धा के फलित होते होते तक हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और श्रद्धा के फलित होने पर आनंद की वर्षा होती है और कामनाओं का क्षय होता जाता है, कामनाएं धीरे धीरे खोती चली जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारा भला ही भला होता है। फिर एक शंका हमारे मन में ये भी हो सकती है कि भगवान अगर आप ही किसी देवता के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा स्थापित करोगे, हम करें तो वो तो टूट भी जाए, और आप अगर स्थापित करोगे तो वो कैसे छूटेगी। हम तो उसी के प्रति श्रद्धा करने लग जाएंगे, क्योंकि भगवान तो परमात्म तत्व हैं, परम शक्तिशाली हैं। वो जो काम करेंगे वो चीज़ तो फिर मिट नहीं सकती। ऐसा हो सकता है, ये हमारी मन की शंका है कि आप ऐसा काम कर रहे हो हमारे साथ, और फिर दूसरी तरफ कहते हो कि सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों का सुहृद हूँ। तो भगवान ऐसा कैसे कर रहे हो, ये भी शंका मन में उत्पन्न होती है। तो भगवान ने अर्जुन से गीता में 18वें अध्याय में कह दिया, सभी तरीके के मार्ग बता दिए। फिर ये कह दिया कि यथेक्षसि तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसा करो। तो अर्जुन इसमें व्यथित हो गया कि भगवान ये आप क्या कह रहे हैं, और मैं तो काफ़ी व्यथित हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ। तो भगवान ने फिर कहा, सर्वगुह्यतम भूया शृणु में परमम वचा, और इष्टोसि में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम। मैं गुह्यतम से गुह्यतम, सबसे गूढ़ से गूढ़ रहस्य तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम इष्ट हो, परम मित्र हो, और मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। क्या बताया भगवान ने गीता के 64वें श्लोक में ये बात कही 18वें अध्याय के, कि मैं गुह्यतम से गुह्यतम बता रहा हूँ और ये किसी को बताना भी मत। फिर क्या बताया कि मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु। मन मना भव, मेरे में मन वाला हो, मेरा भक्त हो जा। मध्य आजी, मेरी अर्चना कर। माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार कर। और मामेव ये प्रपद्यन्ते मामे वैश्यसि असंशयम, जो मेरी उपासना करते हैं वो मुझ में ही रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान ने ये बात उसे कह दी कि भगवान, देखिए, जो दास होता है, जो कोई अधूरा होता है, वो अपना दास बनाना चाहता है। अब भगवान में तो कोई अपूर्णता है नहीं, भगवान तो स्वयं में पूर्ण है, वो किसी को दास नहीं बनाना चाहते। लेकिन फिर भी अगर कोई अपनी इच्छा से अपने को उनके चरणों में अर्पित कर देता है, उनका दास बनना चाहते हैं, तो वो उदारता पूर्वक उसका दासत्व स्वीकार भी कर लेते हैं। ये उनकी परम उदारता है। तो फिर अंत में उन्होंने अर्जुन से कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सभी धर्मों को, सभी नियमों को, सब चीज़ों को छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्य, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान परम हितकारी हैं। तो जो तीसरी बात है कि अगर भगवान हमको स्वतंत्रता देते हैं कि ठीक है, तुम जिसकी जिसकी उपासना करना चाहते हो,
तो हम देखेंगे, हम भक्त देखेंगे भगवान कितने उदार हैं। देखो अपने प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न करवा रहे हैं, हम जिस कामना के वशीभूत होकर जिस देवता को पूजना चाहते हैं भगवान उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर रहे हैं। तो हम उनकी इस उदारता से उनकी ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाएंगे कि कितने अच्छे भगवान हैं। वो अपनी पूजा भी नहीं चाहते, अर्चना भी नहीं चाहते, और जब हम इस प्रकार से उनकी ओर आकर्षित हो जाएंगे तो भगवान उसी प्रकार से हमारे उस जो दासत्व को स्वीकार कर लेंगे। जैसे कि किसी बच्चे की चपलता को देखकर बड़े बड़े सहज ही आकर्षित हो जाते हैं, तो वैसे ही अपने भक्त की श्रद्धा को देखकर भगवान भी उदारता पूर्वक सहज ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, उसका दासत्व स्वीकार कर लेते हैं। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताई भजन तज भावना आना। तो शिव जी कहते हैं उमा से, पार्वती से, कि उमा राम स्वभाव यही जाना, भगवान का स्वभाव वही जान सकता है या जिसने जान लिया है। ताहि भजन तज भावना आना, उसके मन में उनके भजन को छोड़कर फिर दूसरा भाव नहीं आएगा। जिसने भगवान का स्वभाव जान लिया है, जिस ज्ञानी पुरुष ने, जिस दास ने भगवान के इस स्वभाव को जान लिया है, असली स्वभाव को, फिर उसके मन में फिर किसी देवता के पूजन भजन का भाव फिर तो नहीं आएगा, फिर तो वो उन्हीं का भजन करेगा। तो ऐसी बात कही गई है। तो इस तरीके से भगवान सर्वोपरि होते हुए भी किसी को अपने अधीन नहीं बनाते। यद्यपि वो ऐसा कर सकते हैं लेकिन वो करते नहीं हैं, ये उनकी विशेष उदारता है। फिर भी हम में से कोई अपने को उनके चरणों में अर्पित करना चाहे तो वो इनकार भी नहीं करते। यद्यपि वो दास बनाने को इच्छुक नहीं हैं, लेकिन हम अगर उनका सहज रूप से, स्वतंत्र रूप से दास बनना भी चाहें तो वो इनकार भी नहीं करते हैं, और वो हमको आनंद विभोर कर देते हैं, पूरी तरीके से कृतकृत्य कर देते हैं। तो भगवान की हर तरीके से हमारे प्रति, जीव के कल्याण मात्र के प्रति इच्छा सदैव ही बनी रहती है। हमारे भगवान तो ऐसे ही हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई कि टू से यू आर द बेस्ट इज टू से लीस्ट। ये कहना कि तुम सबसे अच्छे हो, ये तुम्हारे बारे में सबसे कम कहना है। भगवान तो हमारे इतने उदार हैं, जैसे कि कोई हद ही नहीं शायद तेरे जलवों के फसाने की, सुनाता जा रहा है जिसको जितना याद आता है। तो हम जितने भी उनके गुण गाएं उसका कोई अंत नहीं है। भगवान की जो उदारता है उसका कोई अंत नहीं है। वो हमारी कामनाओं का भी आदर करते हैं, और वैसे का वैसे हम जैसे हैं, गंदे संदे, वैसे ही वो हमको स्वीकार करते हैं। इफ आई एम रेन, इफ आई एम ड्रॉपलेट ऑफ रेन, देन यू आर अर्थ, एंड वेयर एवर आई विल फॉल देयर यू आर टू होल्ड मी। मैं अगर बारिश की बूंद हूँ तो तुम धरती हो, और मैं जहाँ भी गिरूंगा तुम वहाँ अपनी गोद में ले लोगे। हमारे भगवान तो ऐसे ही हैं, वो हमको जैसे हैं उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। भगवान तो ये भी कहते हैं, मोरे अधिक दास पर प्रीति, मेरी तो दास के प्रति अनन्य प्रीति है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। तो बात ये है कि हम जिस देवता पर श्रद्धा रखते हैं तो भगवान उसको अपने में ही स्थापित अंत में कर देते हैं। तो यहाँ पर भगवान ये कहते हैं, मत्ता पर तरम नान्यत किंचितस्ति धनंजया, मेरे से परे तो इस संसार में कुछ भी नहीं है, मैं सब में व्याप्त हूँ। तो तुम कहीं भी श्रद्धा स्थापित करोगे तो वो मुझको ही प्राप्त होगी, मुझको ही लगेगी। भगवान ऐसा कहते हैं। तो भगवान असल चीज़ देखते हैं, और वो सूरत ही न राखत चूक किए, कि हमारी भूल चूक को तो वो मन में भी नहीं रखते हैं। बच्चा कुछ भी उल्टा पुल्टा बोले, माँ तो उसके प्रति स्नेह ही करती है, और भी उसको अच्छा ही लगता है कि बच्चा उससे किसी तरीके से बोले, वो उसके प्रति बुराई भलाई नहीं रखती है। वैसे ही हमारे भगवान भी हैं। तो 100 बात की एक बात है कि हमको इतना अच्छा गुरु मिला है, फिर इतना अच्छा सत्संग मिला है, इतना अच्छा कैंप का अवसर मिला है। तो जब इतना सब कुछ हमको मिला है तो हमें क्या करना चाहिए?
तो लेहु प्रसाद न चूकहूँ अवसर, राम नाम का करहूँ निरूपण। और प्रभु कृपा सहारे निपट मूढ़ को, खुला हरि का द्वार मिला। तो हमें जब भगवान का द्वार मिल गया खुला हुआ, हम जैसे निपट मूढ़ों को, तो हमें ये अवसर चूकना नहीं चाहिए और उसका निरूपण करना चाहिए, राम नाम का जप करना चाहिए। यही हमारे स्वामी जी ने बताया भी है। तो हमें क्या करना चाहिए? मन का फेरी गुहारो, राम राम श्री राम नमः, लाए लगन जपि खूब विचारो, राम राम श्री राम नमः, शरण सुखद प्रभु चरण निहारो, राम राम श्री राम नमः, आर्त भाव जपि जन्म सुधारो, राम राम श्री राम नमः, और दे प्रसाद प्रभु भव निधि तारो, राम राम श्री राम नमः, राम राम श्री राम नमः।